हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कोमल है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, बिग बॉस 19 में क्या है लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। वैसे मैंने पिछला वोटिंग ट्रेंड आपको बताया था जिसमें बहुत ज़्यादा उलटफेर हुआ था, लेकिन अब एक और नया वोटिंग ट्रेंड मैं लाई हूँ। इसमें और ज़्यादा उलटफेर हुआ है और आप शायद देख के चौंक जाएंगे, क्योंकि इस बार होंगे डबल इविक्शन। और डबल इविक्शन में जो बॉटम यानी कि नंबर 7 और नंबर 8 पर होगा उसका जाना पक्का बनेगा, क्योंकि लास्ट वीक कोई भी इविक्ट नहीं हुआ है। तो इस बार तो पक्का डबल इविक्शन होगा। सो गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं बॉटम से। सो नंबर 8 पर है कुनिका। कुनिका अपना स्थान छोड़ने को तैयार नहीं है। वो जब जब नॉमिनेशन में आई तब तब वो हमेशा बॉटम में रही है। और जब जब कुनिका नॉमिनेशन में आई है, वो जब भी बॉटम में आई है, मैंने अपनी हर वीडियो में यही सेम लाइन बोली है, क्योंकि कुनिका मतलब उनको इतना कम वोट आते हैं कि वो हमेशा वोटिंग में सबसे नीचे ही रहती हैं। इस बार भी वो नंबर 8 पर है। नंबर 7 की बात करी तो नंबर 7 पर है अशनूर कौर। मेरे पिछले वोटिंग ट्रेंड में वो नंबर 6 पर थी, बट अब वो नंबर 7 पर है। सो गाइज, इसका साफ साफ असर ये है कि कोई गेम नहीं है, ज़ीरो गेम है। अभिषेक के साथ कम से कम कुछ तो दिख रहा था, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। बिल्कुल ज़ीरो गेम हो चुका है। वैसे तो गेम था ही कब जो होगा ज़ीरो। और शायद इसी की वजह से अशनूर नंबर 7 पर है। और नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर है मालती कह। मालती का वैसे लास्ट वोटिंग ट्रेंड में नंबर 7 पर थी मालती, लेकिन अब वो नंबर 6 पर आ गई हैं। और ये शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अगर आपने देखा हो फैमिली वीक में सिर्फ और सिर्फ मालती के घर से कोई नहीं आया है, बट उनके भाई आ गए हैं। दीपक चहर आपको फैमिली वीक में दिखेंगे, लेकिन जिस तरीके से मालती के साथ ये सब गेम खेला गया, और फिर उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि एल्विश यादव ने भी उनके लिए एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने उनको वोट देने के लिए अपील की थी। सो इन सब का असर उनके वोटिंग में दिख रहा है, जिसकी वजह से वो नंबर 7 से हटकर नंबर 6 पर आ गई हैं। नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 पर है हमारी तानिया मित्तल। तानिया मित्तल भी सेम उन वो पिछले वोटिंग ट्रेंड में भी 5 पर थी और अब भी वो 5 पर ही है। उनका गेम ना इधर से उधर होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कल के ही एपिसोड में किस तरीके से फरहाना ने उनकी बैंड बजा दी, उनका गेम एक्सपोज कर दिया। वैसे तो बहुत बार फरहाना ने उनका गेम एक्सपोज किया है, लेकिन जिस तरीके से इनकी दोस्ती चल रही थी, उसके बाद इस तरीके से गेम एक्सपोज होना, ओ माय गॉड बेचारी। लेकिन वो नंबर 5 पर है और उनको अच्छी खासी वोटिंग आ रही है। एंड इसके अलावा नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर है फरहाना भट्ट। फरहाना भट्ट पिछली बार नंबर 3 पर थी, पर वो नंबर 4 पर है ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि नंबर 4 पर है प्रणीत मोरे। प्रणीत मोरे नंबर 4 पर है। पिछले वोटिंग ट्रेंड में भी वो नंबर 4 पर थे, अब भी वो नंबर 4 पर है। सो गाइस, प्रणीत का ऐसा कोई गेम है नहीं, जो गेम था सब एकदम एक्सपोज हो चुका है। सो इतना कुछ है नहीं, बट उनको वोटिंग आ रही है, नंबर 4 पर है वो। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर है फरहाना भट्ट। फरहाना भट्ट को अच्छी खासी वोटिंग आ रही है। और जिस तरीके से फरहाना की माँ फैमिली वीक में आई, मतलब उनकी वजह से वो इतना अच्छा माहौल बन गया था। वो जिस तरीके से सबको प्यार कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। सो गाइज, फरहाना नंबर 3 पर है। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 पर है अमाल मलिक। सेम अरमान आए और उन्होंने जिस तरीके से गाने गाए, वो सब देखने में बहुत मज़ा आया। और जिस तरीके से अरमान ने बहुत सारी बातें अमाल को बताई,
तानिया के बारे में भी, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपोज़ की। आपको याद होगा वो राजू काजू वाली स्टोरी, उसका भी नैरेटिव किस तरीके से सेट किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें अरमान ने अमाल को बताई। सो वही सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, और शायद इसका असर वोटिंग में दिख रहा है, जिसकी वजह से वो नंबर 2 पर है। एंड नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर हैं गौरव खन्ना। गौरव खन्ना पिछली बार भी नंबर 1 पर थे और अब भी वो नंबर 1 पर ही हैं। सो गाइज़, जिस तरीके से गौरव गेम खेल रहे हैं, माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छा चल रहा है, और उनको वोटिंग भी तगड़ी आ रही है। सो गाइज़, आपको ये वोटिंग ट्रेंड कैसा लगा, और इनमें से आपका फ़ेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।